दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन में है। पाकिस्तान में पल रहे दहशतगर्दों को पूरी तरीके से साफ किया जाएगा और इसके लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में रणनीति बन रही है। कहा यह जा रहा है कि ब्लूप्रिंट तैयार है और उसी ब्लूप्रिंट के तहत गृह मंत्रालय में हाई लेवल बैठक हुई है और बैठक का एजेंडा मॉक ड्रिल रहा। दरअसल गृह मंत्रालय के निर्देश पर 7 मई यानी कि कल देश भर के 259 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित होगी। 1971 के बाद ये पहली ऐसी ड्रिल है जिसके बाद कहा जा रहा है कि जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 7 दिनों में तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात कर तैयारियों और संभावित एक्शन प्लान पर चर्चा की। पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी और ये मॉक ड्रिल इसी दिशा में एक तैयारी के तौर पर देखी जा रही है। मॉक ड्रिल पर हाई लेवल मंथन हुआ है। मॉक ड्रिल पर गृह मंत्रालय की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें गृह सचिव ने मॉक ड्रिल की पूरी जानकारी दी और बैठक में राज्यों के मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। अब एनडीआरएफ डीजी और सिविल डिफेंस डीजी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल में शामिल होंगे 244 सिविल डिस्ट्रिक्ट। फुल एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी और पीएम मोदी और एसआर अजीत डोभाल के बीच बैठक हुई। करीब 40 मिनट तक ये बैठक चली। सोमवार शाम को भी दोनों के बीच बैठक हुई थी। पिछले 7 दिनों में तीनों सेना चीफ से पीएम मोदी की मुलाकात होती है। 30 अप्रैल को आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के साथ बैठते हैं प्रधानमंत्री। 3 मई को नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी के साथ बैठक करते हैं और 4 मई को एयर चीफ एपी सिंह के साथ में बैठक करते हैं। ये कहा जा सकता है कि बैठकों का सिलसिला लगातार जारी और इसीलिए एक अनुमान है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त सीधे जुड़ गए हमारे साथ में, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। अदिति, भारत लगातार एक्शन मोड में है। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान को सबक कब सिखाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से बारीकी के साथ हम देख रहे हैं कि रणनीति पर काम हो रहा है, तीनों सेना प्रमुखों के साथ में बैठक होना, सीडीएस के साथ बैठक होना, एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठकों का सिलसिला चलना, गृह सचिवों के साथ में बैठक चलना, लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है उससे स्पष्ट है कि भारत एक्शन को लेकर प्रिपेयर है। आपने सही कहा। आपने पहले कहा था कि एक्शन मोड में नजर आ रहा है। एक्शन होने वाले एक्शन की तैयारी के मोड में नजर आ रहा है और इसीलिए आप देखें, अगर 12 दिन की आप लंबी फहरिस्त निकालेंगे तो बैठकों के दौर को देखें। पिछले 2 दिन की आप बैठकों के दौर को देखेंगे तो 40 घंटे में 2 बार अजीत डोभाल से मुलाकात करना, और इन सारी बैठकों को अगर आप कड़ी दर कड़ी जोड़ेंगे, चाहे फिर वो गृह मंत्री अमित शाह की हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हो और प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठकें हों, और कितनी बार तीनों सेना प्रमुख अलग अलग लिहाज से सबसे मिल चुके हैं, इंडिविजुअली प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, ग्रुप में मुलाकात कर चुके हैं। और संकेत देखिए, सबसे पहले बिहार में संकेत दिया गया कि जिस आपने कहा कि कल्पना के परे जवाब दिया जाएगा। फिर अमित शाह का ये कहना कि चुन चुन कर मारेंगे, रक्षा मंत्री का ये कहना कि जो जनता चाहती है वैसा जवाब दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आप देखिए कि विदेश मंत्री के भी बयान आते हैं, विदेश सचिव लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं। आपको याद होगा शुरुआत में हमने अलग अलग बड़े छोटे तमाम तरीके के देशों के सचिवों के साथ भी मुलाकात की थी, उनके राजनयिकों को बुलाया था। तो पहले दिन से 22 अप्रैल की शाम से लेकर अब तक के जो आप बैठकों के दौर को कड़ी दर कड़ी जोड़ेंगे तो जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं पूजा कि कुछ बड़े होने की तैयारी में भारत सरकार लगा हुआ है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी तैयारी देखिए, जिसका आप अभी बुलेटिन की शुरुआत में जिक्र कर रही थी। 1971 की लड़ाई के दौरान मॉक ड्रिल हुई थी। 52-54 साल पहले ये मॉक ड्रिल हुई थी और मॉक ड्रिल जब हुई और आज जैसे बैठक हुई और कल जो तैयारियां हैं या कुछ स्कूलों में ऑलरेडी हुई या पंजाब में ऑलरेडी हो चुकी है, आप देखिए कि कितने बारीकी से इसमें 259 टू बी प्रिसाइज ज़िले हैं। और इसके आप देखिए कि इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक इनकी इम्पोर्टेंस या इमरजेंसी के लिहाज से या सेंसिटिविटी के लिहाज से इनको कैटेगरीज में बांटा गया है। तो एक कैटेगरी ए है जो हाईएस्ट सेंसिटिव है, कैटेगरी बी है जिसमें सबसे ज़्यादा 201 ज़िले तो इन्हीं कैटेगरी बी में आ रहे हैं, और कैटेगरी सी है। अब आप देखिए, जैसे अगर कैटेगरी ए का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला आता है बुलंदशहर। बुलंदशहर इसलिए क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ पे बहुत सेंसिटिव मामला हो जाता है। अब आप देखिए, कल देश के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग राज्यों के अलग अलग ज़िलों में ये मॉक ड्रिल होनी है और इस मॉक ड्रिल में आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम बार बार ये बता रहे हैं और इसलिए हम लोग कल से यही बात बता रहे हैं। पहली बात तो ये डरने की बात नहीं है, किसी भी चीज़ की तैयारी। और हम बार बार मैं ये कहूँगी कि जब हम फ्लाइट पे भी चढ़ते हैं या कार में भी बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, स्कूटर में बैठते हैं तो हेलमेट लगाते हैं। अब क्या ये डरने की बात है? ये केवल और क्या, हाँ पता है कि एक्सीडेंट नहीं होने वाला, पर हेलमेट एक हमारी सुरक्षा है, सीट बेल्ट हमारी सुरक्षा है, कुर्सी की पेटी बांध लेना हमारी सुरक्षा है। ठीक वैसे ही इस तरह की मॉक ड्रिल्स भी, और उसके लिए तैयार रहना। और
इसकी सबसे पहली चेतावनी जो है या सबसे पहला जो उद्देश्य है वो ये है कि ऐसी आपातकाल स्थिति में भी काम रहना, भगदड़ नहीं मचनी चाहिए। नहीं तो कई बार होता है कि केवल सुन के ही भगदड़ मच जाती है और वो ज्यादा बड़ी एक कैलेमिटी के रूप में निकल आता है। तो उसी मॉक ड्रिल को समझाने के लिए अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को भी निर्देश दिए हैं, ज्यादा से ज्यादा विधायक जहां जहां पे मॉक ड्रिल हो रही है अपने इलाकों में मौजूद रहें। और आप देखिए कि गृह सचिवों को कईयों को तो इंटरनेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा है, कई यहाँ पर मौजूद थे, एनडीआरएफ की पूरी टीम मौजूद थी। किस बड़े स्तर पर भारत की तैयारी है। हर रोज पूजा में श्योर आप जब घर जाती होंगी तो आप सोचती होंगी कि क्या पता कल सुबह 4 बजे आना हो, क्या पता। तो सिर्फ 4 बजे नहीं बल्कि ये भी लगता है दोबारा जाते जाते ऐसा ना हो कि वापस ही लौटना पड़े। तो इसी तैयारी में है। तो फिर मैं कहूंगी कि जाहिर तौर पे भारत कुछ बड़े की तैयारी में है। और जब देश के प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है कि कल्पना के परे होगा, लेकिन ये बात भी सही है कि पाकिस्तान परेशान है, सीज फायर वायलेशन हो रहा है। उसके बाद पाकिस्तान यूएनएससी से रो भी रहा है। यूएनएससी के बंद कमरे में लोगों ने उनसे सवाल किया कि क्या ये एलईटी का काम है। यूएनएससी के बंद कमरे में ये पूछा गया कि क्यों धर्म के आधार पर चुन चुन कर मारा है। पाकिस्तान से सवाल हुआ यूएनएससी में, वो रोया वहां कि कभी भी भारत हमला कर सकता है वो। और फिर हाफिज सईद के बेटे का इस तरीके से बयान आ जाना कि अगर पानी रोका गया तो हम खून की नदियां। तो आप देखिए कि पाकिस्तान एक्सपोज तो अब हर स्तर पर हो चुका है। पानी को लेकर रो रहा है लेकिन सीज फायर वायलेशन रोज वो बॉर्डर पे करता है। उसको ये पता है कि कभी भी एक्शन हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि हर एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का एक्शन पहलगाम का हुआ, अब हमारा रिएक्शन है। और ये पाकिस्तान है जो बेहिसाब है, जो बददिमाग है, या यूं कहें कि बदनीयत है। तो ऐसे में जिसे बोलते हैं कि असिमेट्रिकल रिटेलिएशन होगा पूजा, और उस असिमेट्रिकल रिटेलिएशन की तैयारी में भारत जुटा हुआ है, जिसमें बैठकों का दौर ले लें, विधायकों को अपनी अपनी जगह पर रहना है, एनडीआरएफ की टीम है, या यूं कहें ब्लैकआउट होगा, सायरन बजेगा, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार बैठकों का ये सिलसिला जो चल। अच्छा, बड़ी बात ये क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस तरीके से कहते हैं कि जनता की उम्मीदों के अनुकूल बदला लिया जाएगा, और जनता की उम्मीदें क्या हैं ये जन जन बखूबी जानता है, शायद उस लिहाज से ये तैयारी बहुत ही अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, जनता के जो बात जैसे आपने रक्षा मंत्री की कही, और आप जानती हैं कि जनता क्या चाहती है। आप आज भी जो गुस्सा है वो किस तरीके का है जो हम दबा के बैठे हैं, और सिर्फ दबा के इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें पता है कि देश के प्रधानमंत्री जो प्लानिंग कर रहे हैं वो जिस लिहाज से आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम भले ही हर मुद्दे पर राजनीति कर लें, भले ही कोरोना और से लेकर तमाम जैसे राजनीतिक चर्चाएं तो अलग बात है ही चुनावी, लेकिन हम काफ़ी सारे मुद्दों पर महामारी तक पे राजनीति हो जाती है, लेकिन विपक्ष और पक्ष एक साथ इस मुद्दे पर आके साथ खड़ा है, वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत बात है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ा मैसेज गया है कि अब ये पूरा भारत एकजुट है और ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पर कोई डिवाइड नहीं है, कोई पॉलिटिकल रूल नहीं है। इसलिए जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि जनता की उम्मीदों के अनुकूल बदला लिया जाएगा, तो ये कहते हैं कि बार बार नहीं होगा, इट हैज़ टू स्टॉप। और ये जो इट हैज़ टू स्टॉप, क्योंकि देखिए हमने एयर स्ट्राइक भी किया, हमने तमाम तरीके की चीज़ें की, लेकिन हमने डिप्लोमेटिक लिहाज से कभी रिश्ते नहीं छोड़े थे। अब हम सबसे बुरे दौर में हैं, हमने डिप्लोमेसी के हर स्तर के रिश्तों को बंद कर दिया गया है जी। हमने चाहे बॉर्डर क्रॉस की बात कर ले, वीज़ा के ले लें, हमने अटारी बॉर्डर ले लें, ये सब हमारे दोस्ती के वो छोटे छोटे टिट्स बिट्स थे कि कुछ भी हो जाए, वो पीठ पे छुरा घोंप रहा है, पर फिर भी भारत एक उम्मीद छोड़ देता था कि क्या पता पड़ोसी मुल्क है और कभी ना कभी कुछ ठीक होगा। लेकिन अगर आप ज़मीन पे बदनीयत रखते हैं और ज़मीन की बदनीयती के वजह से आप कोई डिप्लोमेटिक लड़ाई की बजाय आप आतंकवाद फैलाते हैं, तो ये तो बर्दाश्त होगा ही नहीं। वही बात है जो आज एक बार फिर कहनी है कि खून के साथ पानी नहीं बह सकता, खून के साथ दोस्ती नहीं बह सकती, और दोगलेपन के साथ दोस्ती आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान है, और अब ये करना ही होगा। अच्छा, हमने एक बार ये कह चुके हैं कि हम घर में घुस के मारते हैं जी। हम कैसे हैं, हम ये बता चुके हैं कि हम आपको छेड़ेंगे नहीं, पर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। ये तमाम बात हम हर स्तर पर कर
चुके हैं जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार सिर्फ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक नहीं हुई है, इस बार इंटरनेशनल स्तर पर स्ट्राइक की गई है। और आप देखिए कि जब यूएनएससी की बैठक में बंद कमरे में सिर्फ पाकिस्तान से ये सवाल उठाया गया कि क्या एलईटी ने किया था, लश्कर तैयबा ने, क्या वहां पर धर्म के आधार पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है, तो जाहिर तौर पे अब पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि अब जो दुनिया के कोई भी देश नहीं चाहता कि ऐसे टेररिज्म बढ़ावा हो और कभी ना कभी उनको भी ऐसे अटैक हो, क्योंकि देश इसमें उसकी डेवलपमेंट की गति पीछे हो जाती है, लोग परेशान होते हैं, तो जाहिर तौर पे कोई नहीं चाहता। बहुत शुक्रिया अदिति आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और